उतर एक बार। कर दूं? बुलाना पड़ेगा। कल सही चल रहा था। हाँ कल तो बहुत सही चल रहा था। ये आया क्यों नहीं, तभी तो बुलाया था। हेलो सर बुला रहे हैं, एक बार आ जाओ। क्या कर रहा है? ठीक है हाँ। देखना तरफ जाके एक बार। जाओ आगे, पीछे जाओ। अब नहीं हिलनी। मेरे ख्याल से अब नहीं हिलती है भाई रे, मर गया रे। जहाँ तक है। बोलो पापा। बस बस हाथ नहीं पता लग जाओ बटन नहीं बटन अब कौन सा? नहीं, अब नहीं। है ना। ये पंखे बंद करो। एसी को चला। मेरे को क्यों बुलाया? तुझे इसलिए बुलाया कि चल नहीं रही थी। ओ कर दी थी भाई सेटिंग। अब भी हो रखी है, वही हो रहा अरे है। वो उधर है बटन, एक वाइट वाला भी कर तो दिया था मैंने। AF वाला। हाँ हाँ। हो गया। देखना सर। फैन बंद। स्टेबलाइज होगी क्या? है ना। मेरी डायरी भी तो चाहिए। लेके आऊँ? हाँ ले आओ। प्यारे छात्रों अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पनीतगल और मेरे YouTube चैनल A to Z करियर स्मार्ट ट्रिक्स मेमोरी टेक्निक्स में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए यहाँ लेकर हूँ वैदिक मैथ की ट्रिक्स, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि आप किसी भी संख्या का घन x³ वो कैसे निकाल पाएंगे। किसी भी संख्या का, जैसे हमें 11 का घन निकालना है तो 11 का घन होता है 11 के बीच में 33, 13, 31। ये कैसे आया, तो मैं आपको ये टेक्निक सिखाऊंगा। 12 का घन क्या होता है, बारह का घन 17, 29 होता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, खोल के रखना पड़ेगा। ये आ तो नहीं रही ना। देखिए जैसे 11 का घन 1331 होता है, 12 का घन 1728 होता है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको 1 से लेके 10 तक के घन मुजबानी याद होने चाहिए। ये आप इजीली याद कर सकते हो। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन गड़बड़ कर देगा 243 216 और क्या था 243 होना चाहिए। सही तो था, सही तो है। अच्छा 8 का घन 9 का घन 10 का घन 10 का घन 1000 होता है। 7 का घन कितना होता है 243 529 243 सर। 343
देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1 से लेके 10 तक के घन आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले 1 का घन 1 होता है, और जो 1 का घन है इसमें एक ही डिजिट होती है। तो इसी तरह 11 के घन में भी लास्ट में 1 आएगा। ये कॉन्सेप्ट है, इस सिद्धांत को समझना है। एक तो 1 में, 4 में, 5 में, 6 में, 9 में और 10 में सेम डिजिट आएगी। 1 का घन ले लो, चाहे 11 का घन ले लो, चाहे आप 21 का घन ले लो, हमेशा लास्ट डिजिट 1 आएगी। ये सिद्धांत है, आपको सिद्धांत समझ लेना है बिल्कुल अच्छी तरह से। तो 1 से लेकर 10 तक के घन तो याद होने चाहिए। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। ये याद होंगे तो आप ये ट्रिक याद कर पाओगे, और आप क्यूब रूट भी आसानी से निकाल पाओगे। मान लो 1331 का क्यूब रूट निकालना है, तो ये कैसे निकालोगे, ये भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको घन करना सिखाऊंगा। तो मैंने आपको बताया, एक तो 1 वाले में, 4 वाले में, 5 वाले में, 6 वाले में, 9 वाले में, 10 वाले में सेम डिजिट आएगी। मान लीजिए आपसे पूछा 24 का घन क्या होगा, तो आपको 24 का घन याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 24 के घन में लास्ट डिजिट 4 आएगी। इसका घन क्या होगा वो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप ये बेस सिद्धांत सीख लो। 6 डिजिट में सेम आती है, 1, 4, 5, 6 में, 9 में और 0 में। बाकी जो ये आपके बचे हैं, 2 वाला, 3 वाला, 2 वाला, 3 वाला और 7 वाला और 8 वाला, ये 10 में से लेस होगा। किस में से लेस होगा? लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, 10 में से लेस होगा। तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7 और 10 में से 7 गया 3 और 10 में से 8 गया 2। उल्टे सीधे हैं, ये एक समान है, ये 10 में से लेस होके बनते हैं। तो ये सिद्धांत आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या है। अब देखिए, जैसे मैं आपसे पूछता हूं 33 का घन क्या होगा, तो आपको 33 का घन अभी नहीं निकालना आता, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट डिजिट बता सकते हैं क्या होगी। देखिए 1 में, 4 में, 5 में, 6 में, 9 में, 0 में सेम डिजिट आनी है। तो मैंने आपको बताया था जिसमें 3 हो या 7 हो, 3 हो या 2 या 3 में मैंने आपको डिजिट बताई कि 10 में से घटानी है। तो इसे 10 में से घटाएंगे तो लास्ट डिजिट क्या जाएगी 7। अगर आपसे पूछा गया 66 का घन क्या होगा, तो लास्ट डिजिट क्या जाएगी 6। ये चीज आपको सीख लेनी है, समझ में आ गई होगी अच्छी तरह। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। सही हो रही है इसमें वीडियो? चल एक बार इसको फिर से बुक कर। इस सिद्धांत को दोबारा बताओ। हाँ, मतलब इसे दोबारा बताऊं या क्या करना है? ज्यादा मतलब उसी में ज्यादा ज्यादा टिपिकल है, मतलब नहीं, ज्यादा चीजें उसी में मतलब लिखा गया पे ज्यादा मतलब चल गई। मतलब ये पूरी वीडियो ये दोबारा बता। हाँ, जैसे अभी किया ना सर, थोड़ा सा साफ से, क्योंकि उसमें ज्यादा बार पेन चल गई थी। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है, अगर आपको घन बनाना सीखना है किसी भी संख्या का घन, माने 1 का घन, 11 का घन, 12 का घन, एनी डिजिट 1 से लेकर 99 तक के घन आप चुटकियों में हल कर पाएंगे। उसके लिए ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। 1 से 10 तक के घन आपको याद होने चाहिए। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, इस तरह 10 तक के घन याद होने चाहिए। इसमें एक सिद्धांत है, केवल 2 और 3 को, 7 और 8 को छोड़ के बाकी सब में सेम डिजिट आती है। जैसे 1 है तो लास्ट में 1 आएगा, 4 है तो लास्ट में 4 ही आएगा घन में, 5 है तो लास्ट में 5 ही आएगा घन में, 6 है तो लास्ट में घन में 6 ही आएगा, 9 है तो 9 ही आएगा, 0 है तो 0 ही आएगा। जैसे मैं आपसे सवाल करता हूं, मान लो ऑप्शन आता है कि आपको 63 का घन बताना है, और ऐसे 4 ऑप्शन लिखे होते हैं, आपने देखा होगा। तो आप चारों ऑप्शन को कैलकुलेट करे बिना लास्ट डिजिट देख लें। लास्ट डिजिट एक में 2 थी, एक में 3 थी, एक में 4 थी, एक में 5 थी। तो ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, पूरा घन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया 3 वाले घन 10 में से घटते हैं। किस में से घटते हैं? 10 में से। 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 7 गया 3 और 10 में से 8 गया 2, लास्ट डिजिट।
तो अगर मुझे इसका सवाल को सोल्व करना था 63 का घन निकालना, तो लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 3, इसे 10 में से घटाना है मुझे। 10 में से 3 घटाऊंगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा। तो 7 यहां पे कहीं 10 में से 3 घटाऊंगा तो क्या बचना चाहिए, यहां पे देखो 10 में से 3 घटा 7 बचना चाहिए। 7 केवल इसमें है, तो आप पूरी कैलकुलेशन करें या ना करें, सीधे ट्रिक से आप इसका आंसर लगा के आ सकते हैं। तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन अब मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा और ये घन आपको याद होने चाहिए। 1 से 10 तक के घन तो आप याद कर ले या रट ले, जैसे भी आप चाहें। अब देखिए हम इससे ज्यादा की संख्या के घन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ले रहा हूं 12 का घन निकालना, आपको सिखा रहा हूं। तो 12 के घन के लिए क्या करेंगे हम, आपको ये चीज याद रखनी है, 1 2 3 4 1 2 जोड़ 2, बस ये एक छोटा सा फार्मूला है, इसे याद रखना है। 1 2 3 4 1 2 बीच वाले में और जोड़ 2। तो सबसे पहले क्या करना है, 4 डिजिट आपको यहां लिखनी है। वो कैसे लिखनी है वो ट्रिक मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले 1 का घन यहां लिख दो, 1 का घन 1 होता है, अभी हमने इसमें देखा। 2 का घन क्या होता है, 2 का घन 8 होता है, तो यहां लिख दो, यानी इसका घन यहां, इसका घन यहां, 4 डिजिट होनी है। अब यहां से यहां पे ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है, डबल हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डबल। बस इस कॉन्सेप्ट को हमें यहां लगाना है। 1 का डबल करो 2, 2 का डबल करो 4, 4 का डबल करो 8, तो ये 4 डिजिट आ गई। मैंने बताया 4 2 जोड़ 2, तो पहले 4 डिजिट निकालनी आपको आ गई। अभी एक एग्जांपल और लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अब बीच वाली जो 2 डिजिट हैं, बीच वाली, उनको डबल करके लिखना है। उनको क्या करना है, डबल करके यहां पे लिख देना है। 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8, बस। अब इसे सिंपली जोड़ना है, यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, तो आपको जोड़ना कहते हैं, ऐसे जोड़ना है। 8 जुड़ गया, 4 और 8 12, हासिल क्या लगा 1, हासिल यहां पे ले जाना है। 4 2 6 और 1 7 और 1 का 1, 1728। 12 का क्यूब क्या आ गया, 1728। समझ आया, चलिए कोई बात नहीं। एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, तो ये 12 का क्यूब आपको अच्छी तरह से एक बार याद आ जाएगा। प्रैक्टिस आपको जरूर करनी पड़ेगी। जैसे मैं लेता हूं 13 का घन निकालना है, तो आपको मैंने एक सिद्धांत बताया था। क्या बताया था, 1 2 3 4 1 2 जोड़ 2, बस इतना सा याद रखना है। तो अब यहां में 4 डिजिट लेनी है, वो कैसे लेंगे, देखो पहली डिजिट और पहली डिजिट का घन तो यहां रख दिया, लास्ट के डिजिट का घन लास्ट में 27। अब मैंने आपको बताया था यहां से यहां क्या हो रहा है, तिगुना हो रहा है। जैसे 12 वाले में दुगुना हो रहा है, तो यहां क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। इसे हम लास्ट अपॉन फर्स्ट भी कह सकते हैं। लास्ट क्या, ये, फर्स्ट क्या, ये, तो इसका रिजल्ट क्या था 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करनी है। ये चीज भी ध्यान रखना, ये आगे काम आएगी, क्योंकि जब आपको ये नहीं पता लग रहा है 1 गुना 2 गुना 3 गुना हो रहा है, आगे वाले में काम आएगी। मैं आपको बाद में इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताऊंगा। अभी तो मैं इसको क्या बता रहा हूं, सेकंड अपॉन फर्स्ट, जो आए उसकी मल्टीप्लाई यहां से शुरू कर दो। 1 में 3 की गुना 9, 3 में 1 में 3 की गुना 3 और 3 में फिर 3 की गुना 9 और 9 में 3 की गुना 27। आगे 4 डिजिट, बीच वाली 2 डिजिट का डबल करके लिख दो। 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, बस इसे जोड़ना है आपको। सिंपली आंसर आ जाएगा 13 का घन। ठीक है, यहां 2 डिजिट है लेनी, सिंगल डिजिट है, 7 आ गई, 27 है, 2 हासिल में चला गया, क्योंकि 27 और 2 29, 29 का आ गया 9, 29 का आ गया 9 और हासिल लगे 2, 6 3 9 और 2 11, हासिल लगे 1, 1 और 1 2, 21 97। तो 13 का घन क्या आ गया, 21 97। देखिए अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं और बड़ी डिजिट ले रहा हूं, जो हमें ये नहीं पता लगता वो 3 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको हम कैसे करेंगे। तो जैसे हम ले लेते हैं 23 का घन। अब मैंने आपको ट्रिक बताई कि उस ट्रिक को लगाना है 1 2 3 4 1 2 जोड़ 2, बस ये सिंपली ट्रिक इस्तेमाल करनी है। फिर मैंने बताया था 2 का घन तो यहां रख दो,
8 और 3 का घन यहाँ रख दो 27। अब यहां से यहां और यहां से यहां कैसे डिजिट बनेंगी वो देखना है। उसके लिए मैंने क्या बताया, लास्ट अपॉन फर्स्ट। तो लास्ट क्या है 3, फर्स्ट क्या 2, यानी 3/2 की मल्टीप्लाई करनी है, या 1.5 बोल सकते हैं, इसकी 1.5 गुना करना है। तो इसमें 3/2 की मल्टीप्लाई करेंगे। 8 में 3/2 की मल्टीप्लाई करो, 2 चौक 8, 4 तिया 12। फिर 12 में 3/2 की मल्टीप्लाई करो, 2 6 12, 6 तिया 18। और फिर 18 में करके देख लो आप 3/2 की मल्टीप्लाई, 2 9 18, 9 तिया 27। तो ये सिद्धांत आपको कहीं भी लगेगा। अगर 11 का है, 13 का है, 14 का है, तो हमें पता लग रहा है 1 का 6 गुना हो रहा है, 1 का 5 गुना हो रहा है। लेकिन अगर 34 आ जाए या 57 आ जाए तो वहां पे ये वाला ट्रिक आपको लगाना होगा। अब सिंपली मैंने आपको इसका बताया है, जब ये 4 डिजिट आ जाए तो बीच वाली 2 को डबल करना है। 18 का डबल 36 और 12 का डबल 24। अब इसे जोड़ना है सिंपली। इसका तो 7 आ गया, हासिल लगे 2, 18 36 54 और 2 56 का 6, हासिल लगे 5, 24 12 36, 36 और 5 41, हासिल लगे 8 और 4 12, 12,167। ये हमारा 23 का स्क्वायर है। 23 का यही बैठ रहा है, ये देखो देखना तो इधर एक बार। पाँच सौ 24 गुना 23 कर दो, 12,167। ठीक है। 12,167 आपका आ गया है। तो आप इस तरह से कोई भी क्यूब आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं लास्ट, इजी सा। जैसे हम ले रहे हैं 91 का क्यूब ले रहे हैं, ठीक। तो लास्ट अपॉन फर्स्ट क्या होगा 1/9। तो 1/9 की मल्टीप्लाई करनी है, 1 2 3 4, 1 2 जोड़ दो, ठीक है। 9 का घन क्या होता है आपको मैंने बताया 729, और 1 का घन क्या होता है 1। अब यहां से यहां से यहां क्या करना है 1/9, 729/9 क्या आ गया 81। 81 गुना 1/9 क्या आ गया 9, और 9 गुना 1/9 1, ठीक। ये चारों डिजिट आ गई। अब इसका डबल करना है, 9 दूनी 18, 81 दूनी 162। बस इसे जोड़ना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है। आंसर आ जाएगा हमारा 91 का क्यूब। 1 का 1, ये हो गया 27 का 7, हासिल लगे 2, ये हो गया 2 और 1 3 और 1 4, और 16 और 8 24, 2 और 1 3 और 2 5, और 16 8 24, हासिल के आगे चले जाएंगे यहां पर। तो ये जोड़ दो, 9 4 13, 7 और 2 9 और 1 10 8। ये आंसर आ गया। ये 8,03,571 आपका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक आप कहीं भी लगा सकते हैं। ये थी आपकी क्यूब निकालने की, एक्स का क्यूब निकालना। और लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। गलत है हैं? गलत था, जोड़ में गलती हो गई। क्या है जैसे ये 9 ये कितना हो गया सर, ये 1 हो गया, 18 9 3 27 7 हो गया, 2 ऊपर चला गया इस वाले जोड़ में सर, तीसरे नंबर में देखो सर 5 आ गया, 5 हो गया, और ये कितना हो गया 16 और 8 24, 8 का 24 में 4 लिखोगे सर ना अपना, 4 लिखोगे ना, 4 यहाँ लिखोगे ना, 2 कैरी जाएगा मुझे लगता है। चलो वो जोड़ गलत लिख दिया, मैं बताओ दोबारा बता दो। या तो फिर उधर गलती हुआ होगा, या तो पूरी 24 यहाँ पे लिखो सर। कोई बात नहीं। देखो अभी सिंपली इसको जोड़ना है। 1 का 1 आ गया, 9 और 18 27 का 7 आ गया, हासिल 2 में लग गए, 2 और 1 3 और 4 और 1 5, और 16 8 24 यहाँ आ गया। अब इसे जोड़ना है, 4 और 9 13, 2 और 2 4 और 1 5 और 7,
7,53,571 आपका आंसर आ गया है। आप इसे सोल्व करके देख सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल। अब इसके अलावा जो आपको देखना है, ये तो आपको याद हो ही गया होगा, 4 2 जोड़ 2, और याद क्या रखना है, लास्ट अपॉन फर्स्ट। ये दोनों ट्रिक याद रखनी है क्यूब निकालने के लिए। जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने आपको बताया, ये याद रखना है लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट। 1 का क्यूब 1 होता है, और 2 का क्यूब 8, और 3 का क्यूब 27। मैंने बताया इन डिजिट में तो लास्ट 10 में से लेस होता है लास्ट डिजिट। क्या बात करें, लास्ट डिजिट की। और इन वाली में भी 10 में से लेस होता है। इन दो में भी 10 में से लेस होता है। तो देखो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 8 गया 2। और ये क्यूब याद कर ले आप, 20 तक के, 1 से 20 तक के घन आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि जब मैं आपको क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगा, मान लो कि हम इसी की बात करें, 512 का क्यूब रूट निकालो, उल्टा कैसे करेंगे, तो वो आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्यारे छात्रों। हो गया क्या, स्टॉप करो।